तो जैसे 12 साल पहले ऐसे मैं जब बस से जाती थी तो भैया ने बोला था ये बस से क्यों जा रही है, तू खुद का कैब करके जा सकती है, क्योंकि मुझे गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता था। तो फिर तब से मैंने शुरू कर दिया कि हाँ चाहे कुछ भी हो मैं कैब से ही जाऊंगी। तो मैं तब से कैब से जाना पसंद करती हूँ और सब कुछ अपने आप हो जाता है। और मैं हर बार दिन में चाहे 4 बार या 5 बार कहीं पे भी जाना है मैं कैब से ही जाती हूँ। और वो मेरे अंदर ट्रिगर कर गया और वो अमीरी लेके आया वो मेरे दिमाग में, मेरे माइंड सेट में, और मैं फील करती हूँ बहुत अच्छा। तो मैं कैब से ही जाती हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू भैया कि जिन्होंने मुझे वो मेरे माइंड में वो ट्रिगर किया था। और वो आज तक है कि मतलब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और मैं जा रही हूँ, वाह अमेजिंग फीलिंग। मैं खुद का काम कर सकती हूँ, आजू बाजू देख सकती हूँ, नेचर को फील कर सकती हूँ। तो जो करना है वो कर सकती हूँ, फ्रीडम फील कर सकती हूँ। तो आई लाइक इट, मुझे बहुत मजा आया। हाँ, तो Thank you. ये करती थी गवर्नमेंट जॉब, क्या करती थी? मैं गवर्नमेंट अभी जॉब हाँ, अभी क्या अभी करती खुद का है? बिजनेस कर रही हूँ, मेरा हाँ। काउंसलिंग हाँ, थेरापी। नोट वोट आ रहे हैं, नोट वोट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नोट वोट बहुत आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी क्या है, मतलब क्या है, जब ये गवर्नमेंट जॉब करती थी, इसके गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे करती थी वहां पर भी मैंने कंसल्टिंग किया लोगों की, मतलब इसके ऑफिस में भी अलग अलग मैटर में। तो अब क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई भी छोड़ेगा तो उसके मम्मी पापा क्या बोलेंगे, ये कैसे बेवकूफ वाले तुम डिसीजन ले रहे हो। अगर मान लो ये अब अगर गवर्नमेंट जॉब अभी भी करती ना, तो इसकी जो पोटेंशियल रियलिटी थी ना वो डेवलप नहीं हो पाती, समझ गए? बहुत डेवलप हाँ, हुई है। क्योंकि और क्या अभी है, तो मतलब अभी तो मैं अलग अलग मतलब आउट ऑफ गुजरात की ट्रेनिंग लेने जा रही हूँ। अभी ये जैसे गई थी अभी मैं गोवा गई रिसेंटली थी। गोवा में जाके आई, तो अभी और दुबई में जाऊंगी, दुबई की अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारा ऐसा है कि जब आपके माइंड में ट्रिगर हो जाता है और कोई बार बार ट्रिगर करता है, जैसे भैया जैसे बोलते हैं बार बार चैंपियन बोलते हैं और ट्रिगर करते हैं, ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, तो आपको वो थोड़ा पुश मिल जाता है। आपको कॉन्फिडेंस तो होता है बट थोड़ा पुश मिल जाता है और फिर वो चीज हकीकत में बन के आ जाती है। तो फिर बिलीव करना जरूरी है और कोई ऐसे पुश करे और बोल दे आपको और वो दिखा दे वो चीज है। जैसे कई बार भैया ने वो छोटी छोटी माइंड टेक्निक से भी वो विजुलाइज कराया। तो अभी मेरी लाइफ में वही सारी चीजें हैं जो विजुलाइज की थी और जो सच में मैं करना चाहती हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू भैया, थैंक यू सो तो मच। ये जो है ना, ये दिख रहा है, ये सामने ये है क्रॉसवर्ड, ठीक है, ये क्रॉसवर्ड है। तो ये अभी क्रॉसवर्ड में ये मेरे साथ आई होगी बहुत बारी। तो क्रॉसवर्ड में आने के बाद जो किताब पढ़ने की आदत है, हाँ, किताब पढ़ने की yes. आदत से कुछ हुआ लाइफ में? यस, मैं 12 या 13 साल हो गए होंगे। सबसे पहले मतलब भैया के साथ ही इधर क्रॉसवर्ड में आई थी और उन्होंने मुझे किताब खरीदने की आदत डाली। तो तब से मैं हर 2-3 महीने में क्रॉसवर्ड आती हूँ और किताबें खरीद के ले जाती हूँ। मतलब उन्होंने मतलब बताया था कि आपकी जितनी इनकम हो उसमें से 10% पर्सनली खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज करो। तो मैं आज भी वो आदत को फॉलो करती हूँ जो भैया ने बताई थी। तो 10% मतलब मैं किताबें लेती हूँ, खुद के लिए कुछ खरीदना हो तो वो सब मैं लेती हूँ। और उसमें मेरा माइंड जो यहाँ का है, जो अप है, उसको मतलब फिलअप करो। तो ट्रेनिंग्स लो, अलग अलग ट्रेनिंग्स, अलग अलग लोगों से ट्रेनिंग्स लो, किताबें अच्छी खरीदो, किताबें पढ़ो। तो वो चीज मैं करती हूँ और वो हैबिट मेरी आज तक है और उससे ही मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई। और दूसरा क्या है, एक मैंने इसको फॉर्मूला बताया था, जो भी चाहिए ना उसको लिख लो, हाँ, और हाँ, वो लिखती हूँ मैं, हाँ। उसको जो है ना, हाँ, इंक इट, तो हाँ, आपको मतलब वो लिखना चाहिए। तो लिखना, लिखने से क्लैरिटी आती है। सबसे पहले भाई आपने बताया था कि 100 गोल्स कौन से होने चाहिए, वो है ना, तो उससे ही फिर वो मेरा क्लियर। तो लिखने के बाद चेंज आया, लिखने के बाद जो भी लिखा था वो अचीव हुआ। बहुत सारा चेंज है, बहुत सारा। लिखने के बाद मेरी क्लैरिटी होती गई और मुझे वो पता चला कि एग्जैक्टली मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है लाइफ में, वो क्लैरिटी आती गई और उस हिसाब से फिर सब होता गया। जैसे जैसे लिखती गई वैसे वैसे डे बाय डे वो लिखना भी चेंज होता गया कि भाई ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो क्लैरिटी आई और वो मैनिफेस्ट हुआ। तो अभी अगर मान लो किसी को अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहता है, वो जो भी मतलब फिजिकल चाहे मटेरियल या स्पिरिचुअल, तो वो उसको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे अचीव कर सकता है वो? जैसे किसी को कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहले उसको वो चीज लिखना पड़ेगा। वो जब लिखेगा तो उसको क्लैरिटी आएगी, फिर उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, फिर ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेगी और ऐसी सोच, वो दिमाग में भी ऐसी चीज होनी चाहिए। बार बार ऐसी सोच को डेवलप करना है तो ही वो इजीली वो चीज अचीव कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और एनवायरनमेंट का हमारी लाइफ में कुछ फर्क एनवायरमेंट पड़ता का है? बहुत फर्क पड़ता है हमारी लाइफ में। मतलब क्या फर्क ऐसा पड़ता है? एनवायरमेंट होने चाहिए, ऐसे लोग हमारे साथ होने चाहिए, हम ऐसी जगहों पे बैठने चाहिए, हम वहां पे जाने चाहिए। मतलब वो एनवायरमेंट ही हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स में वो चीज क्रिएट करता है। हाँ, क्योंकि क्या एनवायरनमेंट
जब आप एनवायरनमेंट में क्या होता है, जब आप जैसे एनवायरनमेंट में बैठोगे तो आपके जो सेंसेस हैं जिससे हम कोई भी चीज परसीव करते हैं, मतलब देख के, सुन के, फील करके, सूंघ के और टेस्ट करके, तो एक्चुअली क्या है वो इसके थ्रू ना आपकी ये सेंसेस के थ्रू अंदर चले जाते हैं। हाँ, तो न्यूरॉन्स के फायर और वायर जितनी बारी होगा ना तभी आपकी लाइफ में मतलब वो चीज को आप लाइफ टाइम कर पाओगे। जैसे अभी ये 3-4 दिन से जूस पे मान लो काम कर रहे हैं, मतलब है ना, हेल्थ के लिए 10 to 15 डेज से जूस ले रही हूँ दिन में, और रात को एक टाइम खाना खाती हूँ। हालांकि वो भी मैं छोड़ने वाली हूँ, वो भी मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट पे जाने वाली हूँ। बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जब ये जूस पीना है तो ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में रहो, ऐसे लोग आपके सपोर्ट में होने चाहिए, मतलब वो दिखने चाहिए आपको, फील होने चाहिए, तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों से दिन में 2-3 बार कनेक्ट हो गए तो जूस पीना बहुत इजी, क्योंकि जिससे बात करोगे वही ऐसा बोलेगा कि मैं भी जूस पी रही हूँ या पी रहा हूँ, तो उससे हमें मोटिवेट मिलता है, फिर ऐसे वीडियो मोटिवेशन मिलता है, फिर ऐसे वीडियो देखो या ऐसे 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 कोई ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ, तो वो चीज जो आपको टफ लग रही है ना वो बहुत इजी लगेगी, और फिर वो धीरे धीरे 21 डेज के बाद आपकी हैबिट बन जाएगी। तो अभी तो मुझे दिन में जूस पीना बहुत इजी लग रहा है, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अभी करीब 21 डेज होने को आए हैं, तो वो अब बहुत इजी हो गया। अब दूसरा टास्क है कि रात को खाना स्किप करना है और उसकी जगह पे फ्रूट सलाद वगैरह लेना है, तो वो भी अब धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के ग्रुप में एनवायरनमेंट में है तो वो चीज इजीली हो जाएगी। कोई ऐसी किताब है जिससे लाइफ में मतलब पूरा 360 डिग्री चेंज आ गया, ऐसी कोई किताब रिकमेंड कर सकते हैं? ऐसी किताब तो अभी मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रही है, पर मेरे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो मैंने मतलब जो डिसाइड किया था वो तो ऐसा मैं ओमकार कर रही हूँ लास्ट 30 दिन से, मतलब डेली मैं आधा घंटा उससे ज्यादा ओमकार कर रही हूँ। तो उससे क्या मेरा मतलब पूरा जो सोचा है ना, जो सोच रही हूँ या जो लिख रही हूँ वो चीज हो रही है, उस पर फोकस हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है उससे, ओमकार से। और ओमकार के अलावा कोई ऐसी मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकता है कोई आदमी? जैसे मान लो कई लोग कोई चालीसा वगैरह पढ़ते हैं जैसे। हाँ, जैसे मैं हनुमान चालीसा करती हूँ, वो भी मैं आपको बता दी कि फर्स्ट टाइम ना बहुत सालों पहले भैया ने मुझे एक मंदिर पे हनुमान चालीसा हम लोग साथ में ही करने बैठे थे, और हमने कुछ 21 टाइम्स किया था वहां पे हनुमान चालीसा। उसके बाद वो मेरी हैबिट हो गई, और लास्ट 3 ईयर से तो मैं कंटिन्यू डेली 7 टाइम्स हनुमान चालीसा करती हूँ, और इन बिटवीन 108 टाइम्स करती हूँ। वो स्पिरिचुअल सपोर्ट की वजह से, जैसे मैं एज ए हीलर, काउंसलर, थेरापिस्ट वर्क करती हूँ, तो मुझे कभी कभी फील होता है, कभी नहीं मतलब डेफिनेटली मुझे फील होता है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, वो अपने आप चीज हो जाती है, मैं सरेंडर हो जाती हूँ हनुमान जी को कि आप संभाल लेना, और वही चमत्कार करते रहते हैं, मतलब वही सब पूरा हैंडल कर लेते हैं। मुझे पूरी श्रद्धा है कि वो चीज हो रही है, मतलब जैसे मैं फील कर रही हूँ कि उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति, उनका जो हनुमान जी के अंदर जो है वो कभी कभी मैं खुद में भी फील करती हूँ, और वो एनर्जी जैसे हनुमान जी वाले लोग होते हैं ना, वो सारे मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं, इजीली काम हो जाता है, जैसे सोचा और हो गया, मैनिफेस्ट हो गया। तो ये सारी चीजें स्पिरिचुअल सपोर्ट, मतलब नेगेटिव नहीं फील होता है, और नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिविटी में हम जाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, हम जहाँ जहाँ जाते हैं सब अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें मैंने फील की। और ये जो अभी हमारा ये जो चैनल में जो लोग देखेंगे इसको, व्यूअर, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहते हो आप? अच्छा, व्यूअर्स, जो आपको लाइफ में करना है या आप जो सोच रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं मतलब यही कहना चाहूंगी कि सोच तो दिन में 60,000 विचार आते हैं हमें, है ना भैया, 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। तो आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो चीज होगी नहीं। तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए, आप लिखना शुरू करो, लिखो, उसके बाद उसको फील करो, मतलब ऐसे लोग, ऐसा ग्रुप, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी किताबें, तो फीलिंग के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और फिर बार बार उसको देखना, मतलब आप उसको देखो तो भी वो चीज आपको ट्रिगर हो जाएगी, और उसके बाद उस चीज को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है। और आपको एक स्पिरिचुअल सपोर्ट भी लेना है, चाहे आप कोई भी देवी देवता में या किसी पे भी मानते हो, आपको करना चाहिए, डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। आप अगर इजीली एक्टिव या पैसिव मेडिटेशन में जा सकते हो, कर सकते हो, तो ऐसा करो, या फिर ओमकार करो, या फिर हनुमान चालीसा करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। बट एक स्पिरिचुअल सपोर्ट, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत जरूरी है, मेंटर भी बहुत जरूरी है। अच्छी किताबें हमारी मेंटर बन सकती है, अच्छे लोग हमारे मेंटर बन सकते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। और एनवायरमेंट और एटमोस्फियर बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम कृष्णा का भी धन्यवाद करेंगे, ये सब जो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसको कृष्णा को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।